साथियों, हमारा YouTube चैनल फायर एंड रेस्क्यू 19 पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो BS सेट के लिए जो बैकअप बोर्ड बैठा है वो कैसे वर्क करता है और उसमें क्या क्या इक्विपमेंट यूज होता है, वो कैसे वर्क करते हैं, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो हम लोग जो बैकअप बोर्ड है उसका यूज़ हम कब करते हैं? किसी भी जहरीले गैस वाले रूम में या धुएँ वाले रूम में, या जहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसका जो लेवल है वो कम हो, जहाँ पे ऑक्सीजन कम हो, ऐसी जगह पे हम लोग BS सेट रेस्क्यू करते हैं। तो वहाँ पे रेस्क्यू करने से पहले हम लोग जो बैकअप बोर्ड है उसको बिठाते हैं। तो एक तरफ से हम देखते हैं, चलिए आइए बोर्ड पे हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जो इक्विपमेंट है वो इक्विपमेंट के बारे में जानकारी जानने वाले हैं। तो आप लोगों को बता दूं, जो मैं इक्विपमेंट का नाम लूँगा तो लगभग आपको जो मेरे पास अवेलेबल है फ़ोटोज़, तो वो डिस्प्ले पे साइड में आपको दिख जाएंगे। देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? क्लॉक या स्टॉप वॉच। जो क्लॉक है और स्टॉप वॉच है, इसका यूज़ हम कब करेंगे? जिस टाइम पे जो रेस्क्यूअर है अंदर में जाएगा तो उसका जो टाइम सेट किया जाता है और एक स्टॉप वॉच भी लगाया जाता है। लगभग 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, जितना भी उसका वर्किंग ड्यूरेशन है उसके हिसाब से हम लोग उसका जो टाइमर लगा लेते हैं। सेकंड देखते हैं, जो इक्विपमेंट में क्या है? वाइट बोर्ड या टैली और टैग। जो वाइट बोर्ड होता है दोस्तों, वाइट बोर्ड, इसके लिए एक स्पेशल वाइट बोर्ड बनाया जाता है जिसके अंदर टैग को हैंग करने के लिए एक स्लॉट बने हुए होते हैं। और जो है टैग है दोस्तों, टैग और टैली, ये क्या होता है? जो भी रेस्क्यूअर अंदर जा रहा है उसका नाम और जो सिलेंडर के अंदर में जितना प्रेशर है वो सब उसके अंदर लिखा जाता है। तीसरा क्या है दोस्तों? नेम और टैग, ID होल्डर। अब जो नेम टैग जो है दोस्तों, वो क्या होता है? जो भी रेस्क्यूअर अंदर जा रहा है उसका नेम लिखा जाएगा एक टैग के ऊपर, और एक ID होल्डर, मतलब उसका जो फोटो है, जो ID कार्ड है, वो ID कार्ड को हम लोग क्या कहाँ लगाते हैं? जो इन है, मतलब हम इन करते समय किसको किसको अंदर भेज रहे हैं उस जगह पे जो बैकअप बोर्ड का जो बोर्ड है उसमें हम जो इन साइड है, मतलब अंदर गए हुए हैं, बाहर निकले नहीं है, तो इन साइड में हम लोग उसका जो ID होल्डर है वो हम लगा लेते हैं। चौथा क्या है दोस्तों? प्रेशर टाइम कैलकुलेटर, मतलब जो सिलेंडर के अंदर में कितना प्रेशर है वो कितनी देर तक चलेगा, इसके लिए एक कैलकुलेटर स्पेशल में होता है, वो कैलकुलेटर का यूज किया जाता है। पांचवा क्या है दोस्तों? चाइना ग्राफ पेंसिल या मार्कर और डस्टर। इसका जो पेंसिल या जो मार्कर होता है वो स्पेशली वाटर प्रूफ होता है। जैसे फायर फाइटिंग या रेस्क्यू दौरान इनकेस अगर बारिश हो जाता है, जो हमने लिखा है कि कौन अंदर गया है और कौन आना बाकी है बाहर, तो ये सब हम लिखते हैं। इनकेस अगर बारिश हो जाए तो वो सब मिट जाएगा, वो मिटे ना, इसलिए एक वाटर प्रूफ मार्कर होता है स्पेशली। उस मार्कर से हम लिखते हैं जो भी अंदर गया है उसका नाम, सिलेंडर का प्रेशर और जो टाइमिंग है 20 मिनट, 25 मिनट जो वर्किंग ड्यूरेशन है वो हम लिखेंगे। 6 नंबर का क्या है दोस्तों? गाइडलाइन, BS सेट, DSU और पर्सनल लाइन। जो गाइडलाइन होता है दोस्तों, गाइडलाइन के लिए मैंने स्पेशली वीडियो बना दिया है कि वो कैसे वर्क करता है, उसके अंदर कौन से टैग होते हैं, कितनी कितनी डिस्टेंस पे होते हैं, उसको इन होने के लिए, मतलब जो अंदर जाना है रेस्क्यू करते समय वो कौन से टैग से स्टार्ट होगा, ये सब मैंने उस वीडियो में बता दिया। तो आप उस वीडियो को देख ले, मैं उस वीडियो का लिंक आपको ज़रूर डाल दूंगा। इन केस अगर मैं लिंक में नहीं डालता हूँ तो आप मेरे प्लेलिस्ट के अंदर जो BS सेट का जो फाइल है वो उस फाइल को ओपन करके आप वहाँ पे जो हमारा गाइडलाइन है उसका सिस्टम देख सकते हो। उसके बाद क्या है दोस्तों? BS सेट। BS सेट हम जितना टोली अंदर में भेजेंगे, मतलब हम सिंगल, कभी भी सिंगल आदमी को रेस्क्यू के लिए नहीं भेजते, हम हमेशा दो की जो टोली है, मतलब हम हमेशा 2 आदमी की जोड़ी में अंदर भेजते हैं। तो ऐसे 2 टोली, 3 टोली, 4 टोली, कितने टोली भेजते हैं वो अलग अलग काउंटिंग होता है, वो तो उसके हिसाब से हमारे जो BS सेट है वो अवेलेबल होना चाहिए। DSU, तो जो कुछ BS सेट है उसमें DSU जो है डिस्ट्रेस सिग्नल यूनिट, उसमें ऑलरेडी लगा हुआ होता है और कुछ में नहीं लगा हुआ होता है। तो जो डिस्ट्रेस सिग्नल यूनिट है दोस्तों, वो हम साथ में उसको भेजते हैं। उसका काम क्या है?
जिस टाइम पे जो रेस्क्यूअर हमारा अंदर गया है, जो रेस्क्यू करते समय उसका बॉडी तो मूव करता रहेगा, हिलता रहेगा, लेकिन रेस्क्यू करते करते इनकेस अगर उसको कुछ प्रॉब्लम हो गया, वो हिलना डुलना बंद हो गया, तो उस टाइम पे डिस्ट्रेस सिग्नल यूनिट का काम क्या होता है दोस्तों, वो सायरन बजाना शुरू होता है। लगभग 15 से 20 सेकंड तक अगर वो बॉडी का मूवमेंट नहीं होता है तो उस टाइम पे डिस्ट्रेस सिग्नल यूनिट जो है वो सायरन बजाना शुरू कर देता है। तो हमारे बाहर में जो बोर्ड बैठा हुआ है वो बोर्ड क्या करता है, एक अलग से रेस्क्यू टीम भेजता है, क्योंकि वो किसी इमरजेंसी में या किसी प्रॉब्लम में फंस चुका है। अगला क्या है दोस्तों, पर्सनल लाइन। पर्सनल लाइन का काम हम कम करते हैं जिस टाइम पे गाइडलाइन के सहारे हम अंदर जाते हैं रेस्क्यू करने के लिए। तो रेस्क्यू करते समय अगर अलग अलग रूम रहे, उस रूम में सर्चिंग करने के लिए हमको जाना पड़ता है, तो हम उस टाइम पे गाइडलाइन को छोड़ के अलग से तो नहीं जा सकते। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, जो पर्सनल लाइन होता है हर फायर फाइटर्स के पास, हर BAS सेट वाले जो रेस्क्यूअर है उनके पास रहता है। तो उस जो पर्सनल लाइन है उसको उसमें नॉट लगा के वो अपना जो अलग अलग रूम है उसमें सर्चिंग कर लेते हैं। अभी अगला देखेंगे, जो 7 नंबर का पॉइंट है, वॉकी टॉकी और मेगाफोन। वॉकी टॉकी का यूज़ हम कब करते हैं, जिस टाइम पे हमारा जो रेस्क्यूअर है वो सर्चिंग के लिए जब अंदर में गया हुआ है तो उसको हम बीच बीच में वॉकी टॉकी से मैसेज देते हैं कि आप सेफ हो, कोई कैजुअल्टी मिला, इस टाइप के कुछ मैसेजेस देते हैं। और मेगाफोन जो है दोस्तों, जो अगल बगल में जो भीड़ है उसको कंट्रोल करने के लिए, उनको सांत्वना देने के लिए हम मेगाफोन का यूज़ करते हैं, ताकि कोई रेस्क्यू करते समय प्रॉब्लम ना आए। 8 नंबर का पॉइंट कौन सा है दोस्तों, जो BAS सेट टीम और रेस्क्यूअर। मतलब हम लोग कितने BAS सेट रेस्क्यूअर अंदर भेजेंगे उसकी टीम के साथ में हमको काउंटिंग करना होता है। मतलब एक टीम में कितना आता है, 2 BAS सेट वाले एक टीम के अंदर में आते हैं। तो ऐसे कितने टीम हम अंदर में भेज रहे हैं वो सब हम जानते हैं। तो अभी हम जानते हैं जो बैको बोर्ड बोलते हैं उसका फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए BAECO, बैको। BA इसका नाम क्या होता है, ब्रीथिंग apparatus। E का क्या होता है दोस्तों, एंट्री। और C का क्या होता है, कंट्रोल। और जो O है लास्ट में उसका क्या होता है, ऑफिसर। ब्रीथिंग apparatus, एंट्री, कंट्रोल, ऑफिसर। तो ये तो हो गया हमारा जो बैको बोर्ड है उसका फुल फॉर्म। तो अभी एक एक करके हम जानने वाले हैं कि ये कितने स्टेज में कैसे कार्य करते हैं। तो देखिए टोटल इसको 4 चरण में, मतलब 4 स्टेज में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट स्टेज में इसको हम क्या करते हैं, जो BAS सेट वाले हैं, जो अंदर एंट्री करने वाले हैं, पूरा BAS सेट पहनने के बाद इसका प्री एंट्री टेस्ट किया जाता है। प्री एंट्री टेस्ट कैसे किया जाता है और क्यों करते हैं, देखिए एंट्री करने से पहले हमको पता होना कि हम जो BAS सेट यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर में कितना एयर है और क्या वो सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, वार्निंग व्हिसल उसका सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। जो हम फेस मास्क पहनेंगे क्या उससे एयर लीकेज हो रहा है, ये सब उसके चेकिंग किया जाता है। तो प्री एंट्री टेस्ट कैसे करेंगे हम, पूरा BAS सेट पहनने के बाद उसका जो वाल है उसको हम ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद सबसे पहले हमको प्रेशर गेज में देखना है कि उसके अंदर कितना प्रेशर है। प्रेशर चेक हो जाए तो उसके बाद हमको तुरंत उसका जो ऑन ऑफ वाल है उसको हम बंद कर देंगे। बंद करने के बाद जैसे ही वो बार धीरे धीरे वो 40 से 50 के आसपास आता है तो वैसे ही वार्निंग व्हिसल बजना चालू हो जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा, वार्निंग व्हिसल बज रहा है या नहीं बज रहा है। तीसरा हमें क्या पता चलेगा, जिस टाइम पे उसका एयर पूरा ख़त्म हो जाएगा उस टाइम पे हमको घुटन से महसूस होना चाहिए। इसका मतलब हमारा जो फेस मास्क है वो भी क्लियर है। तो आइए जानते हैं प्री एंट्री टेस्ट के बाद जो हमने एयर चेक किया उसके अंदर कितना प्रेशर है वो चेक किया, तो उसके बाद उसको वर्किंग ड्यूरेशन क्या होगा या फुल ड्यूरेशन क्या होगा वो कैसे होता है। वर्किंग ड्यूरेशन या फुल ड्यूरेशन है ये 2 टाइप का निकाला जाता है। एक तो होता है फार्मूले के हिसाब से और एक होता है शॉर्टकट के हिसाब से। सबसे पहले हम जानने वाले हैं जो फार्मूले के हिसाब से है उसको कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे आपको समझाता हूँ। देखिए
जो फार्मूला है क्या है, P इंटू सी डिवाइड में N इंटू 40। ये क्या यहाँ पे समझ लेते हैं, P इंटू सी N इंटू 40 क्या चीज़ है। तो जो हमारा P है दोस्तों वो क्या है, प्रेजेंट प्रेशर। जिस टाइम पे हम एक्सटिंग्विशर को उसका वाल ओपन करते हैं तो हमको सबसे पहले प्रेजेंट प्रेशर वहाँ पे प्रेशर गेज में दिख जाएगा। सी क्या है दोस्तों, जो एयर का कैपेसिटी, मतलब जो सिलेंडर है उसके अंदर में कितना लीटर एयर भरा जाता है वो सी बताता है। जो एन है दोस्तों वो क्या है, ये कितने बार में इसको फिलिंग किया गया है, मतलब हमारा सिलेंडर है वो कितने बार में भरा गया है, ये वो हम एन से ये करते हैं, इंगित करते हैं। जो 40 है दोस्तों वो क्या है, हम 1 मिनट में लगभग 40 लीटर एयर कंज्यूम करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे 40 दिया है। ओके, तो इस फार्मूले के हिसाब से हम एक यहाँ पे किसी एक को मानते हुए हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो P मान लो यहाँ पे 280 दिखा रहा है और C जो है दोस्तों, लगभग हम जो BS सेट के जो सिलेंडर यूज़ करते हैं वो हमारे कितने हैं, लगभग 1800 लीटर एयर वाले कैपेसिटी के हैं। डिवाइड में N कितना है दोस्तों, हम कितने बार में भरते हैं, 300 बार में। ओके, 300 बार में इनटू में ये क्या है, 40 क्या है, एक मिनट में हम कितना एयर कंज्यूम करते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 0 से 0 कटा, ये 0 से ये 0 कटा, ये 0 से ये 0 कटा। अब क्या क्या बचा, 3 बचा, 3 6 18, 4 बचा, 4 7 28, 7 6 36। ओके, ये 36 हमारा क्या आ गया दोस्तों, फुल ड्यूरेशन। अब ये फुल ड्यूरेशन आ गया, हमको वर्किंग कितनी देर तक करना है उसके लिए हम क्या करते हैं, 10 मिनट का मार्जिन रखते हैं। तो माइनस अगर 10 करते हैं तो हमारा वर्किंग ड्यूरेशन आएगा दोस्तों 26 मिनट। मतलब हमको अंदर में रेस्क्यू करते समय टाइम का भी ध्यान देना है और वार्निंग विसल बजने से पहले हमको लगभग वापस आ जाना है। आइए अभी स्टेज 2 जो है वो क्या है वो समझते हैं। देखिए स्टेज 2 में क्या होता है, अंदर जाने वाले का नाम और टीम नेम, मतलब कौन कौन व्यक्ति अंदर जा रहा है और वो कितने टीमों में जा रहा है। एक टीम में कितने आदमी होते हैं, 2 आदमी होते हैं, और ऐसे अलग अलग कितनी टीमें में जा रही है तो वो सब टैग के हिसाब से बनाया जाता है। दूसरा क्या है दोस्तों, सिलेंडर नंबर, एंट्री टाइम इन आउट का, और मतलब जिस टाइम पे जो आदमी रेस्क्यू करने के लिए अंदर जाएगा वो कौन से टाइम में जा रहा है, उसका एग्जैक्ट जो टाइम है वो टाइम हमको बोर्ड में लिखना है। और जो सिलेंडर नंबर है, अलग अलग सिलेंडर पे नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 इस टाइप के नंबर्स होते हैं। तो सिलेंडर नंबर भी हमको उसमें लिखना है। सिलेंडर नंबर लिखने के बाद उसमें कितना प्रेशर था और वो कितनी देर तक कार्य कर सकता है, वो वर्किंग ड्यूरेशन ओनली लिखा जाता है, और जो 10 मिनट है वो मार्जिन लिखा जाता है, ताकि वो आ रहा है या नहीं आ रहा है वापस वो भी देखा जाता है। तो लगातार जिस टाइम पे अंदर आदमी जाता है उस समय पे जो हमारा वो क्लॉक लगा है, वॉच लगा है या स्टॉप वॉच लगा है, उसको हम कंटिन्यू देखते रहते हैं। अगला क्या है दोस्तों, जो रेस्क्यूअर का आईडी कार्ड टैग इन वाले बोर्ड में लगाया जाता है। मतलब जो रेस्क्यूअर है हमारा उसका जो आईडी कार्ड है और जो टैग बनाया हुआ है कि कौन सा आदमी गया हुआ है अंदर, उसका जो बोर्ड का इन साइड रहता है, इन मतलब जो अंदर गया हुआ है बाहर नहीं निकला हुआ है, वहाँ पे 2 कॉलम बने हुए थे, एक इन एक आउट होता है। तो इन वाले पोर्शन में, इन वाले हम पार्ट में उसका टैग लगा देंगे ताकि ये बाहर नहीं निकला हुआ है, तो हम दूर से उसको पहचान सकते हैं कि ये आदमी अभी अंदर में है। उसके लिए उसके टैग्स अलग अलग बने हुए होते हैं। अभी आगे जानते हैं, लगाते हैं ताकि दूर से देखकर पता लग जाए कि यह टीम अभी अंदर है। अभी दोस्तों जो थर्ड स्टेज है, तीसरे स्टेज में हम आते हैं। तीसरे स्टेज में क्या होता है, लाइव मॉनिटरिंग और टाइम ट्रैक। मतलब जो आदमी अंदर गया हुआ है उसका जो टाइमिंग है उस टाइम को हम ट्रैक करते हैं। मतलब जिस टाइम पे एंट्री कर दिया उस आदमी ने
एंट्री करते ही उसका टाइम और स्टॉप वॉच चालू हो जाता है। फिर जो हमारा कंट्रोल बोर्ड वाला जो ऑफिसर है, वो ऑफिसर बार बार उस क्लॉक को और स्टॉप वॉच को देखता रहता है। उसका बाहर आने का जो समय है उसको काउंटिंग करता रहता है कि जो रेस्क्यूअर है वो अंदर में अभी है, अपना टाइम भी अभी बचा हुआ है, उसके अंदर में जो ऑक्सीजन है, उसके अंदर में जो सिलेंडर के अंदर में जो एयर बचा हुआ है वो अभी भी सीमित है। तो वो बाहर आया नहीं आया, इसके लिए बार बार उसको स्टॉप वॉच को देखता रहता है और बीच बीच में वो वॉकी टॉकी से या मेगाफोन से संपर्क करता रहता है। अगला जानेंगे दोस्तों, जो चौथा स्टेज है मतलब फोर्थ स्टेज, वापसी या आपातकालीन स्थिति। ये स्थिति दो टाइप का होता है। पहला होता है सामान्य वापसी, यानी समय से पहले या वार्निंग व्हिसिल बजने से पहले अगर रेस्क्यूअर वापस आ जाता है तो ठीक है, उसमें कोई बात नहीं है। ओके, तो दूसरा स्टेप कौन सा होता है? इमरजेंसी। अब इमरजेंसी में जो बैकअप टीम है उसको बुलाया जाता है। मतलब इमरजेंसी कब होगा? जिस टाइम पे रेस्क्यूअर को अंदर भेजते उसी समय उसका वापस आने का जो समय है उसको नोट कर लेते हैं। उस समय से पहले अगर वो आता नहीं है या उसका जो DSU है, डिस्ट्रेस सिग्नल यूनिट, वो अगर वर्क नहीं किया, उसका सायरन भी नहीं आया, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, एक स्टैंड बाय में एक इमरजेंसी टीम रखते हैं जिसको बैकअप टीम बोला जाता है। उसको हम उस एरिया में भेजते हैं ताकि वो जो रेस्क्यूअर गए हैं वो किसी परेशानी में तो नहीं है, बेहोश तो नहीं हुए हैं, ये सब उसके अंदर में आता है। जैसे कि हमने एक BA-7 के सिलेंडर को मानते हुए यहाँ पे जो भी टाइमिंग निकाला है हमारा 26 मिनट क्या है वर्किंग ड्यूरेशन। तो 26 मिनट से पहले अगर वो व्यक्ति या वो रेस्क्यूअर बाहर में नहीं आता है तो उस समय पे हम लोग एक बैकअप टीम को भेजते हैं अंदर में रेस्क्यू करने के लिए ताकि कोई प्रॉब्लम में ना आ जाए। तो दोस्तों, जिस टाइम पे हम लोग किसी रेस्क्यूअर को अंदर भेजते हैं उस टाइम पे हमारा जो वाइट बोर्ड होता है उस टाइम वहाँ पर क्या क्या लगाते हैं, एक टैली होता है जिसके ऊपर उस व्यक्ति का नाम होगा, सिलेंडर का प्रेशर होगा और वो कितनी देर में बाहर होगा और कितने टाइम पे वो इन हो रहा है, ये सब उसके ऊपर नोट किया जाता है और कितनी टीम अंदर में जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दिया करो। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।